नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल जब यूएन में भारत एक बार फिर से इजराइल के समर्थन में खुल करके नजर आ रहा था और हमास को लेकर के बहुत बड़ी निंदा कर रहा था, इस बीच भारत में ही एक ऐसा वाकया देखने को मिला केरल में, जहां पर बकायदा हमास के आतंकी के द्वारा एक वर्चुअली रैली की जाती है। इसमें तमाम तरीके से देश विरोधी और साथ ही कई तरीके के राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाते हैं। अब इस चीज को लेकर के बीजेपी ने केरल पुलिस से कार्रवाई की मांग कर दी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब जो कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने हमास के फेवर में ये जो वर्चुअली रैली हुई थी और इसका जो लीडर था उसे आतंकी बता दिया, तो उसके बाद से इस रैली में से अब उनका नाम भी हटा दिया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, जिस तरीके से देखने को मिला कि कल केरल में कैसे वर्चुअली रैली ऑर्गेनाइज की गई, तमाम तरीके के राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, हमास का पूरी तरीके से यहाँ पर फेवर किया गया और इसमें हमास का ही एक आतंकी शुमार था जो कि बकायदा संबोधन भी कर रहा था, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है और इसके लिए देश को कुछ करना चाहिए। ये उस स्थान पे हो रही है जहाँ का बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा कुख्यात एक आंदोलन हुआ था जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे केरल में। मल्लापुरम जहाँ पे ये हुआ वहाँ के बारे में आपको बतला देना है। हिंदुस्तान का इकलौता एक जगह ऐसा है जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी रेडियो ही सुना जाता है, टोटल पाकिस्तानी कल्चर। मुस्लिम होना अच्छी बात है, मुस्लिम रहते हैं तमाम जगह हिंदुस्तान रहते हैं, मगर ऐसा कहीं नहीं। वहाँ पे टोटल पाकिस्तान के पेपर नवाब बख्त जंग फ्रंटियर, तो मतलब यहाँ तक कहा जाता है कि बकरा किस्तों में जो एक सीरियल था, सबसे पहले लोग देखने वहाँ जाते थे, वहाँ देखने जाते थे। ऐसी जगह जा कर के राहुल गांधी जो कश्मीर के हैं और कश्मीर पे जिनका सिजरा है, वो वहाँ ना लड़ कर के वहाँ जाके चुनाव लड़ने गए। देश के लिए बहुत दुखद बात है, इस पे एक्शन लेना चाहिए मोदी सरकार से उम्मीद। मगर केरल की गवर्नमेंट उनको हमेशा सपोर्ट। और आपको बता दें वहाँ नारे क्या लगे हैं ये भी आपको बतला देना। वहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि मल्लापुरम में खालिद मसेल का वर्चुअल संबोधन चला, उसमें काफ़ी कुछ बातें कही गई जो भारत के खिलाफ भी कही गई। अगर उस पर यह दिया जाता कि भारत ने भी सपोर्ट किया है, इंदिरा जी उनको भाई मानती थी, इस चीज़ का उदाहरण नहीं किया कि भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है। और फ़लस्तीन के उसमें पीएलओ के यासर अराफात को इंदिरा जी बहुत मानती, ये सब नहीं, सीधे भारत की बुराई और जिस तरह से किया गया बहुत। और उस पर आप समझ लीजिए शशि थरूर के लिए भी बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा गया। शशि थरूर ने कतई भी फ़लस्तीन वगैरह का कोई नहीं, उन्होंने ये कहा था 7 अक्टूबर को जो घटना हुई है वो एक हिंसक घटना हुई थी और वो एक मानवीय वो नहीं था। वहीं शशि थरूर ने दोबारा भी बोला है कि जो हमास पे हुआ है वो भी ठीक नहीं हुआ है, इजराइल के हुए वहाँ बोला। परंतु जिस तरह से शशि थरूर को कल गालियाँ दी गई, जिस तरह से कहा गया, याद रखिए शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यवाहक रहा है। हिंदुस्तान में अभी कांग्रेस के किसी भी नेता की इतनी हैसियत नहीं है, किसी हैसियत नहीं है। और वो शख्स ऐसा है जो बहुत बाद में नागरिक हुआ है, ये भी एक मतलब वो है। उसका विरोध करना बहुत गलत है। शशि थरूर का अपना एक बोलने का स्टाइल है, उनकी पर्सनल लाइफ में ना जाए। अगर जाएं तो आप दिग्विजय सिंह की पर्सनल लाइफ में जाइए या ये नेताओं अच्छा, यहाँ पे अगर हम शशि थरूर की बात करें तो बाकायदा पोस्टर में पहले उनका नाम था। जैसे ही शशि थरूर ने हमास को आतंकी करार दिया, उनका नाम हटा दिया गया। तो आखिर हमास के द्वारा सबसे पहले कांग्रेस लीडर का नाम शुमार क्यों किया गया था, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने क्या किया था कि 7 अक्टूबर वाला जो वो है उसके लिए उन्होंने कहा था कि जो ये हमला हुआ है एक निर्दोष सोते हुए लोगों पे, ये बड़ा गलत हमला हुआ। तो उन्होंने जो ये बयानात जारी किया था, इसके बाद इन्होंने स्पेशली पोस्टर में, पहले आपको बताएं, उनको कॉल किया गया था बाकायदे मीटिंग में और विशेष अतिथि में
और इनॉर्गेनेशन उनको करना था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उनके पोस्टर दूसरे बनाए, उस पर कई जगह क्रॉस का बनाया, कई जगह उसका 440 वोल्ट और एक मतलब कंकाल टाइप का दिखाया, और उस रैली में भी बहुत गलत ढंग से संबोधन किया, उनके अगेंस्ट में पोस्टर डाला। और उससे दुखद आपको बता देना है कि वहाँ पे क्या हुआ कि जो इनके बड़े ये पनाक्कल सैयद सादिक अली जी ने, उन्होंने स्पेशली उनके साथ उनकी हर जगह पे शशि थरूर की फ़ोटो छपी थी, हर जगह शशि थरूर की फ़ोटो को वो किया गया, और जहाँ उनके पोस्टर थे तो आँख में उससे वो सब डैमेज किया गया और क्रॉस के निशान बनाए गए। इसके अलावा वहाँ पे क्या हुआ, एग्जम अफू रिफ़ा का, वहाँ वो हमास का जो मेन आतंकवादी था जिसने पूरा नेतृत्व किया था, इजराइल पे अटैक किया था, उसको इजराइलियों ने मार गिरा दिया है। इस बात का वहाँ दुख हुआ है। उस रैली के बाद में लोगों ने सीनाजनी की है और बहुत दुख प्रकट किया है कि वो जो हैं वो एजम साहब मार दिए गए, उनके फेवर में नारे लगे और भारत के खिलाफ भी नारे लगे। सबसे बड़ी बात, भारत के खिलाफ भी नारे लगे। इसके अलावा उन्होंने एक बात और बोली थी कि अभी जो एक नया लेटेस्ट आया कि शिफा हॉस्पिटल में आतंकवादी वहाँ पे प्रश्रय पाए हुए हैं, वो वहीं से ही टारगेट बनाए। तो शिफा हॉस्पिटल के फेवर में आज जो मॉर्निंग की केरल की न्यूज़ है कि लोग शिफा हॉस्पिटल के फेवर में बोल रहे हैं और उसके लिए गलियों में सड़कों में निकल करके सीनाजनी कर रहे हैं कि ये बड़ा गलत हुआ। उनका जो मेन मजहब कि वो आतंकवादी है, पूरे वर्ल्ड ने आतंकवादी माना। दूसरी आपको PLO के ग्रुप ने, इस्माइल ने भी उसको आतंकवादी माना है, एग्ज़म को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी माना। उसके बावजूद भी ये लोग अपना कहना है कि नहीं वो बड़े। दूसरी आपको बता दें, वहाँ के महल एम्पावरमेंट मिशन MEM ने एक फिर कहा है कि 30 अक्टूबर को भी मेरे को निकालेंगे जो इनके खिलाफ, जिसमें सबसे ज़्यादा विरोध शशि थरूर का होगा। जबकि शशि थरूर ने ऐसा कुछ भी वैसा नहीं बोला है जो उल्टा सीधा हो। अच्छा, यहाँ पे अगर कल की बात करें तो कल वर्चुअली रैली की गई। अब 30 अक्टूबर की डेट सामने आ रही है कि 30 अक्टूबर को भी बाकायदा हमास के जो समर्थक हैं, हमासी जो आतंकी हैं, वो इसको लेकर के रैली करेंगे। तो अभी भी केरल पुलिस के द्वारा क्या कोई एक्शन लिया गया है? और 30 अक्टूबर को अगर ये रैली कंडक्ट की जाती है तो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है? क्या पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि बीजेपी ने सीधे तौर पर एक्शन की बड़ी मांग कर दी है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र जी ने कहा है, गिरिराज किशोर जी ने कहा है कि उसमें तुरंत ही कार्रवाई हो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम आपको बता रहे हैं वो रैली निकालेंगे, बहुत उससे निकालेंगे, क्योंकि उसमें सपोर्ट है देश के एक बड़े लीडर, विपक्ष के एक बड़े लीडर राहुल गांधी का। राहुल गांधी वहाँ से सांसद हैं। और दूसरी बता रहे हैं, जो केरल में गवर्नमेंट है वो बीजेपी के टोटल अगेंस्ट में। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए कि केरल पे हर महीने बीजेपी के कम से कम 2-3 कार्यकर्ताओं की, RSS के कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती हैं। वो अपनी बॉडी भी नहीं पा पाते हैं। ये पोजीशन आज से 30 साल से। तो केरल जैसे राज्य में हम आपको बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि केरल में क्या है, वो अगेंस्ट में वहाँ पे जो वहाँ का लोग हैं वो कांग्रेस, और दूसरा वो राहुल गांधी का खुला समर्थन है। दुनिया का बहुत गंदा, बहुत भीवस कत्लेआम वहीं पे हुआ था, नोआखाली, और वहाँ पे, और वहीं से ही राहुल गांधी लड़ते हैं। इसलिए हम आपको बताना है कि प्रश्रय इन्हीं लोगों का है। और आपको बताना है, आज वहाँ पे एक बात और हुई, कल भी उन्होंने क्या कहा है बड़े कॉन्फिडेंस से कि वो ये जो वो इजराइल के जो बंदी हैं ये छोड़े जा सकते हैं, बशर्ते 6000 पैलेस्टीनियों को ये छोड़ दें। मतलब ये दावा हिंदुस्तान के लोग जज बन के कर रहे हैं कि अगर वो तैयार हों, भारत सरकार बात करे तो 6000 वो अगर छोड़ देंगे तो जो इजराइल के हैं। तो ये बड़ा गलत है। देश की नीति होती, देश की नीति के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। आपको बताएं, फिडेल कास्ट्रो का था, इंदिरा जी उनको मानती थे, देश के किसी लीडर ने विरोध नहीं किया था। PLO को देश की जो पॉलिसी हो युद्ध के समय उस पॉलिसी के साथ रहना चाहिए। ये अगेंस्ट करना ये राष्ट्रद्रोह है। और इनके ऊपर देश में सेंट्रल मुकदमे होने चाहिए, सेंट्रल से मुकदमे होने चाहिए, इन नेताओं पे होना चाहिए। इसमें राहुल जी, प्रियंका जी इसमें खामोश हैं, उसमें बोलेंगी।
फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और कहीं ना कहीं अगर हम इजराइल और हमास के बीच की जंग की बात करें तो पहले से ही भारत सरकार ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है और भारत सरकार जो है इस वक्त इजराइल के साथ खड़ी है। लेकिन अभी भी देश में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि लगातार देश के खिलाफ जा करके इस तरीके की रैलियां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।